वापस लौटते खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार की कैबिनेट में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। अनाज टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्रियों से बैठक पर चर्चा की। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ हैं। आज की कैबिनेट बैठक में क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए जिनको जनता के हित में लिया गया? आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चित्रकूट के अंदर जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा संचालित किए जाने के संदर्भ में अध्यादेश लाया गया, जिस पर कैबिनेट की सहमति बनी है। और कुछ समय बाद प्रक्रिया पूर्ण होने पर चित्रकूट का वो दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हो जाएगा, जिससे चित्रकूट और उसके आसपास के दिव्यांग जनों को बौद्धिक विकास के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ कि 31 जनवरी 2023 को एक MOU साइन हुआ था कुलाधिपति जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं राज्य सरकार के मध्य इस बात को लेकर कि जगत गुरु महाराज जी अपने उस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन देना चाहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आज अध्यादेश के माध्यम से विश्वविद्यालय को संचालित करने की प्रक्रिया पे आज मोहर लग गई है। संस्कृत विद्यालयों को लेकर भी कुछ फैसला हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्कृत विद्यालय नए खोले जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे ऐसा? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में संबंधित मंत्री जी को उस पर अपनी बात कहनी है, लेकिन इतना तो बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार का रुझान संस्कृत भाषा के विकास पर भी है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी भाषा है जो पौराणिक समय से चली आ रही है। अगर सांस्कृतिक भाषा के विकास के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है तो मेरे ख्याल से ये संस्कृत प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सख्त हैं, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में आजकल हैं, कब तक रहेंगे नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण हिंदू मंदिरों में ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में महाराज श्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार धर्मांतरण की कार्रवाई को रोकने का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दुस्साहस करके अभी धर्मांतरण की घटनाएं प्रदेश में होती रहती हैं, जिस पर हमारी सरकार ने और कानून ने सख्त फैसला लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता अगर धर्मांतरण की घटनाओं का ठीकरा मठ मंदिरों पे फोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, समझती है कि समाजवादी लोग कहीं ना कहीं किसी धर्म को अपमानित करने का भाव लेकर ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने पहले रामचरितमानस पे सवाल खड़े किए, समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली, राम के अस्तित्व को नकारा। अब जो राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, मठ मंदिरों के खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और हो सकता है कि 2024 में इन सब बातों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता खुद ही चुनाव में दे देगी। जनता से जुड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी ने टमाटर और अन्य जो सब्जियों के भाव बहुत बढ़े हैं उसको लेकर ट्वीट किया है। क्या सरकार इन पर दाम नियंत्रण के लिए कुछ प्रयास करेगी? देश में जब से देश की सत्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना कालखंड के बाद भी, और देशों से अगर तुलना करेंगे, हम अमेरिका से तुलना करें, हम इंग्लैंड से तुलना करें, हम चाइना से तुलना करें, हम पाकिस्तान से तुलना करें, हर देश से महंगाई निम्नतर स्तर पर हमारे भारत में रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि उन्होंने तमाम देश के लोगों के सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए महंगाई पर काबू करने का काम किया। कुछ चीज़ों पर महंगाई, जैसे टमाटर की बात उठाई तो कई बार मौसम बरसात के कारण भी जब टमाटर का उत्पादन कम होता है या
बाजार में कम आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए महंगी सस्ती होती हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में महंगाई काबू में है, जनता इस बात से राहत की सांस लेती है। तो ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है दिव्यांग विश्वविद्यालय को लेकर, जिसके तहत जगत गुरु रामभद्राचार्य का वो दिव्यांग विश्वविद्यालय अब सरकार जो है उसके नियंत्रण में होगा और सरकार एक MOU साइन करके उसे अपने अधीन लेगी और उसमें सारी सुविधाएं ऐसी करेगी जिससे प्रदेश के और देश के अन्य दिव्यांगजनों को वहाँ शिक्षा की सुविधा मिल सके। महंगाई के मामले को लेकर समाजवादी द्वारा किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ों पर कभी कभी बाजार में उपलब्धता कम होने से महंगाई आती है। सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही नियंत्रण होगा। शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।